नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक रियल में आपका स्वागत है। और हमारे पास तीसरी बार तीसरी बार है ये। तीसरी बार पिछले साल आप आए थे, तब भी हाँ। हमने पीछे का रिजल्ट बताया था। आज फिर आए हैं, तो एक बार इनका परिचय करवा देता हूँ। क्या नाम है जी आपका? गणेश कुमावत। गणेश कुमार। जयपुर से। जयपुर जयपुर में से। भी सांबर झील। सांबर झील, सांबर जहाँ झील नमक बनता जहाँ है। नमक बनता है। नमक बनता, पिछली वीडियो में अपने इसी बात पे चर्चा हुई थी कि जहाँ नमक बनता है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वहाँ में भी शायद नमक की मात्रा रहती है। नमक की मात्रा रहती है। तो पिछली बार आप क्या लेके गए थे? पिछली बार मैं चंदन लेके गया था, उससे पिछली बार भी चंदन लेके गया था। कितना चंदन लेके गए तो थे? पिछली बारी मैं 100 चंदन लेके गया था, उससे पहले मैं 50 चंदन लेके गया था। 50 का रिजल्ट कैसा है? 50 में 30 हैं भी जो 7-8 फीट की हाइट पे हैं। 30 ऐसे पौधे हैं जो 7-8 फीट 7-8 के फीट की हाइट पे हैं। हैं। और जो पिछले साल आप शायद अगस्त में लेके गए थे? पिछली बार मैं जुलाई एंड में लेके गया था, लगाए अगस्त में थे, मैंने 3 अगस्त को लगाए थे। 3 अगस्त को लगाए थे। 3 उनका अगस्त। रिजल्ट क्या है? वो 7-8 फीट की हाइट के हैं वो। वो भी 7-8 फीट की हाँ, हाइट में है। हाँ। तो कितने सर्वाइवल रेशो क्या रहा, कितना चला? सर्वाइवल रेशियो मेरे वहाँ नमक की वजह से 70-30 करा। 70-30 का? 70-30 नहीं, वो 70-30 का हर जगह ये रहता है। हाँ, तो नमक की वजह से नहीं है। तो 70-30 70% अच्छे चलते हैं। 5-10% पौधे हैं वो तो चलते कम हैं। नहीं, बट और मेरे 15-10% खराब हो जाते हैं। 70% पौधे हैं, 30% चले गए। चले गए, डेडी हो गए। हाँ, और वो क्लाइमेट का भी क्लाइमेट फैक्टर का है। असर है। और जो चले हैं वो अच्छे चले हैं। चले जो अच्छे चले जो सारे अच्छे। आज फिर आपने गाड़ी यहाँ से भी लोड करवा ली है, बीच में भी डलवा लिया है। हाँ, तो आज मैंने 210 पौधे चंदन के लिए फिर लिए हैं। ठीक अब है। 210 पौधे लगाऊंगा। इस साल लगाओगे कि अगली साल फिर लगाओगे? मतलब धीरे धीरे सारा एरिया है वो कवर करना है। हाँ, पूरा कवर करना है। तो जयपुर के अगर किसी किसान भाई को अगर आपका फार्म देखना हो, विजिट करना हो, क्योंकि किसानों के मन में अब भी एक भय रहता है, हाँ। भाई हमारे यहाँ लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये मन में आज भी संशय है। नहीं, लगेंगे, बढ़िया लगेंगे, बस थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। जी। और टेम्परेचर से थोड़ा हल्का बचा के रखो, बाकी लगेंगे बढ़िया आराम से। लग जाएंगे, लग जाएंगे, कोई दिक्कत और नहीं। मेरे हिसाब से ये है कि आपके मिट्टी पानी का जो क्लाइमेट है वो चंदन के लिए सुटेबल ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने जो रिजल्ट बताता है ना, बोलता है रिजल्ट बिल्कुल क्या रहता है। क्योंकि एक पौधा अगर आपने लगाया होता वो 3-4 फुट का होता तो मतलब क्लाइमेट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, मेरा तो 7-8 फीट का पौधा हो गया। जी। जो 2 साल, मतलब 2 साल वाला भी हो गया और ये पिछले साल वाला भी हो गया। जी। ये मान के चलो, तो क्लाइमेट ठीक है। क्लाइमेट ठीक है, शूट कर सही रहा चला। और एक बार आपने मेहनत कितनी की वो बता दो किसानों को। देखो, शुरू में मुझे थोड़ी खुराक वगैरह डालने वालने के लिए रहता है, 1 वीक में, 15 दिन में पानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन में पिलाता हूँ। तो पानी देने का माध्यम क्या है आपके पास? पानी देने का मेरा तो ये पाइप ही है, मैं इस पाइप से पानी देता हूँ। अपन जो नॉर्मल जो नलकी होती है जो हम घरों में तो मैंने फुहारे के पाइप की वो नोजल लगा रखी है, उसमें वाल लगा रखा है, हल्का खोलो उसको, धीरे धीरे समय दे ड्रिप वगैरह भी आपने नहीं लगा? ड्रिप नहीं लगा रखी अभी, अब ड्रिप लगाऊंगा जब ज़्यादा लगा दूंगा। हाँ, तो उसमें क्या कि उसमें फिर अपना जो मैन पावर वो कम हो जाएगा। बस। ड्रिप में एक वाल खोली पूरे में पानी चला जाएगा। अभी मैंने इसीलिए प्रयोग के तौर पे भाई शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से लग जाएंगे। और अपना सक्सेस हुआ तो उसमें सक्सेस हुआ तो कर लेंगे। तो वो सक्सेस हो गए तो अब मैंने कर दी प्लानिंग जी। ड्रिप वगैरह की, वो सब लग जाएगी अगले महीने में सारा सब कुछ। मतलब अभी आप ले जाके इनको रखोगी? अभी रखूंगा मैं, 10 जुलाई के आसपास 10 जुलाई के आजू बाजू लगाओगे, तब तक पौधा यहाँ जाके स्ट्रेस में होगा, स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा, सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा अपने आप, सेट हो जाएगा। फिर आप उसको ट्रांसप्लांट है वो कर देंगे। तो सांबर झील के पास, सांबर झील मेरे खेत के टच में है। बिल्कुल टच में? बिल्कुल टच में। तो उस गांव का नाम या नागौरपुरा गांव पड़ता है, पीपला की ढाणी। नागौरपुरा गांव है। सांबर झील से, मतलब सांबर शहर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, साकम्बरी रोड पे। तो वहाँ पे भी किसान, वहाँ पे आपके वहाँ कोई रहते हैं जो? हाँ, मेरे मम्मी पापा रहते हैं। नहीं, आपके परिवार का सदस्य, क्योंकि आप तो रहते हो मेरे मम्मी पापा रहते हैं। अच्छा, आपके मम्मी पापा रहते हैं। तो मतलब फार्मर को दिखा सकते हैं किसी? हाँ, आराम से कभी भी आओ, फ़ोन करके आओ, बिना फ़ोन करे भी चले जाओ। इवन मेरे जो रिश्तेदार वगैरह वो तो आते ही हैं देखने के लिए, आसपास के लोग भी देखने के लिए आते हैं जी। तो यही का प्लानिंग है लोग बाग। तो जो किसान देख रहे हैं भाई, जिनको ये लग रहा है कि हमें चंदन लगाना है, जयपुर का सराउंडिंग एरिया है। जयपुर से वैसे सांबर झील का डिस्टेंस कितना है? जयपुर से मेरे खेत का डिस्टेंस 75 किलोमीटर पड़ता है। 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है जयपुर से जो इनका सांबर झील है। जो किसान भाई नहीं जानते भी सांबर झील की साइड है, बाकी प्रसिद्ध जो झील है नमक के लिए, तो वहाँ पे चंदन लगा रखा है। अगर वो वहाँ के को आजू बाजू के जो किसान है वो देखना चाहता है अभी चंदन किस तरीके से लगता है, कितना ग्रो करता है, तो वह इनके राजपुरा, नहीं, नागौरपुरा जो गाँव है, बड़ोटी पंचायत में पड़ता है नागौरपुरा, वहाँ जाके रोड पे देख सकता है और इनसे भी संपर्क कर सकता है। वहाँ पे गाइड भी कर देंगे आपको भी इस तरीके से करना है। बाकी आप फील्ड पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ विजिट करके तो यहाँ पर भी तो देख सकते हो। आप जब 3 साल पहले आए थे तो हमारी चंदनी की क्या ग्रोथ थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी 300-400 पौधे लगे हुए हैं। हाँ, तो तब तो छोटे छोटे पौधे थे, आपके 3 साल में तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। काफ़ी बड़े हो गए।
और काफ़ी बड़े हो गए, 12-15 फीट के हो गए। उधर मैंने पीछे देखे वो तो बहुत ही बड़े हैं और भी अच्छे काफ़ी अच्छे बड़े हो काफ़ी रखे अच्छे हैं। हाँ, जो पीछे वाले पौधे हैं वो उनका तो तना भी अच्छा है। तो इसके साथ में और क्या कहना चाहोगे? आप भी पिछली बार भी आए थे, आज फिर दोबारा आए पिछली हो, बार भी आए थे। तो अभी क्या कहना चाहोगे आप? हमको चंदन ही लगाना है तो यही अच्छा आपके पास ज़मीन भी अच्छी खासी है, हाँ, ज़मीन मतलब धीरे धीरे आप उसमें बढ़ा लोगे तो मेहनत भी कम ज़्यादा नहीं लगेगी। हाँ, और लोगों को रिटायरमेंट की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से प्रकृति के साथ रहो और अपना रिटायरमेंट निकालो। मतलब ये तो है कि प्रकृति के साथ में जुड़ा रहे, हाँ। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन है, इनकम की इनकम है, इनकम की इनकम है, और ऑक्सीजन जंगली है, पौधा है ये। जंगली पौधा कोई ऐसा। हाँ, एक बार लगा दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद में ज़्यादा जरूरत वाली बात है ज़्यादा वो नहीं। ये नहीं है कि हमें लगा दिया तो अब इस पे रूटीन में ध्यान देना, पहले 1-2 साल हमने ध्यान दे लिया तो बाद में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाद में चिंता नहीं है। बाद में कुछ चिंता तो हमें करने की जरूरत नहीं। अब फाइनेंशियल जो होती है, किसान को ये रहता है कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे या उनकी पढ़ाई का खर्चा है या और कहीं कोई मकान बनाना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसमें मकान बनाना ये नहीं रहेगा कि हम कैसे बनाएंगे। 2-3 पौधे में बन जाता है वो सब, टेंशन नहीं है। हाँ, एक बार लगा दिया तो अपने बच्चों का भविष्य भी सिक्योर हो जाता है सिक्योर हो जाता है। और पैसे खर्चा भी नहीं है। ज़्यादा खर्चा जैसे नहीं हम है, कुछ एफडी वगैरह करवाते हैं तो हाँ। दे के उसका डबल ही होता है, डबल ही होता है। 7-8 साल में। यहाँ तो कई गुना बढ़ जाता कई है। गुना बढ़ जाता है। 2-3 पौधे लगाओ आप, 2-3 पौधे में की उसमें ही शादी हो जाती है। 2-3 पौधे से भी शुरुआत करके भी किसान कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो अपने जन्मदिन हो गया, शादी की सालगिरह हो गई या कोई और कोई ऐसा काम होगा, वहाँ पे अपने 2-4 एक पौधे की भी अगर प्लांटेशन करते हैं तो भी बेटर रहता। तो गुड़िया, आपका नाम क्या? आप पहली बार आई हो इस साइड में? अंशिका कुमावत है। अंशिका, तो आप जब आपके मम्मी पापा पिछले बार भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि इतनी ग्रीनरी, लाइक पहली बार इतना सब कुछ किया था। मतलब पापा के मन में, मम्मा के मन में भी बहुत था कि अब कुछ भी हो जाए बस प्लांट्स लेके आने हैं। ग्रीनरी उनको बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन, आपका क्या था कि भी चंदन लगा रहे हैं कि गलती तो नहीं कर रहे? मुझे तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई लग जाएंगे, हो जाएंगे आपके मन में क्या? क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ लगेंगे नहीं लगेंगे, भैया लगा रहे हैं, क्या पता ये गलत डिसीजन हो इनका। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ज़्यादातर मैं बता दूं आपको, चंदन में ज़्यादा जो बुजुर्ग होते हैं, जो मान लो जो अभी 50 साल से उम्र जो क्रॉस कर गए, उनके मन में 2-3 संशय रहते हैं कि हम चंदन लगा, क्योंकि जो उनके यंग जनरेशन उनको चंदन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, लेकिन जो बुजुर्ग है उनको यही रहता है कि चंदन पे सांप आते हैं, हमारे इधर नहीं होएगा। तो कोई बच्चा पहल भी करता है तो वो उनके बुजुर्ग वो रोक देते हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता उनको। हाँ, सपोर्ट नहीं मिलता। वो कहते हैं कि आप क्यों सांपों को अपने घर में बुला रहे हो, अपने खेत में बुला रहे हो, जब जाओगे सांप ही सांप मिलेंगे। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिला? ना कुछ कोई सांप कुछ नहीं है हमारे। तो एक माता जी रहती है, उनकी एज भी करीब 65 के आसपास है, वो देख रेख करती है। वो मजदूरी सांप आपका कुछ है नहीं? कुछ सांप आपका नहीं है, जैसे आपके लेबर रहती है वैसे ही उनको रख रखा है, आराम से पैसे देके वो महीना सुबह सुबह डेली आती है, घास फूस उखाड़ना, पानी देना, दवाई देनी होती है, मैं चला जाता हूँ, बाकी वो करती है पानी वानी देना सब कुछ। किसान भाइयों में बता दूं, ऐसा कोई ना तो देखो इसमें कोई कंडीशन है, आप सरकार से भी कोई परमिशन की अनुमति की जरूरत नहीं है। दूसरा भय रहता है सांप का, कोई नहीं है, सांप वगैरह भी कुछ नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लगाएंगे तो हमें किसी को बताना है या परमिशन है या कागज़ बनवाना है। जब आपका 1-2 साल का प्लांटेशन हो जाए, उसके बाद में आप पटवारी जो गिरदावरी करता है, फसल की गिरदावरी करता है, उसमें रिकॉर्ड में चढ़वा दें कि हमने इस जो खसरा नंबर है, ये हमारा एकड़ नंबर है, आपके यहाँ मुरब्बा नंबर है। हाँ, खसरा नंबर ही होता है खसरा नंबर। तो उसमें हमने ये चंदन के इतने पौधे लगा रखे, इतने पौधे भी नहीं लगते, वो इतना इस खसरा नंबर में हमने चंदन लगा रखा है, यही मेंशन करवाना है। बाकी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो किसान भाई और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है या ऑर्गेनिक रियल नर्सरी पे विजिट करके भी जानकारी है वो ले सकता है। तो वीडियो को शेयर कर दे, पेज को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।